मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्थिति की। पाकिस्तान इस समय बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है और जो देश चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ भी उसके पास उपलब्ध नहीं है या उन्होंने अपनी स्थिति खुद ख़राब कर ली है। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक देश को चलाने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ें चाहिए चलाने के लिए। एक तो राजनीतिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, दूसरी आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और ठीक दिशा में होनी चाहिए, और तीसरी जो होती है वो होती है सुरक्षा स्थिति। आपकी जो इंटरनल सुरक्षा है या एक्सटर्नल सुरक्षा है वो दुरुस्त होनी चाहिए। किसी भी देश को चलाने के लिए ये 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। अब पाकिस्तान में ये तीनों ही चीज़ें अब नाजुक दौर से हैं। एक एक करके उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक स्थिति देखते हैं। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना 1947 में, जब भारत भी आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी बना, तब से ही पाकिस्तान में राजनीतिक व्यवस्था कोई ठीक नहीं चल रही है। कभी वहाँ पर लोकतंत्र आ जाता है और वो भी कहने के लिए होता है, नकली लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र के जो कायदे कानून हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। और कभी वहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो जाता है, सेना रूल करने लगती है। तो अभी जो वहाँ पर राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। देश पर कौन राज करेगा ये ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है वो एक व्यवस्थित चीज़ होती है, जैसे हिंदुस्तान में है। आप एक वोट से भी हारेंगे तो आपकी हार मानी जाएगी। जैसे जब 1998 के अंदर वाजपेयी जी की सरकार थी तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और वाजपेयी जी एक वोट से हार गए। और वो वोट भी जो था जिससे हारे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन जब हार गए तो बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने अपनी सत्ता का हस्तांतरण करने का सोच लिया। नए कि जो विपक्ष है वो अपनी सरकार बना ले। ये अलग बात है कि तब विपक्ष अपनी सरकार नहीं बना पाया और फिर चुनाव हुए, तो एक वोट से ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। पाकिस्तान के अंदर एक तो ये तय नहीं है कि सत्ता चलेगी किसकी, राजनेताओं की सत्ता चलेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी या सेना की सत्ता चलेगी। लोग अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जीत कर आते हैं तो भी सेना वहाँ पर उनको काबिज़ करने की कोशिश करती है, काबिज़ हो जाती है वहाँ पर, या अपने हिसाब से चलाना चाहती है सत्ता। ये जो पंगा है ये तो पुराना है। अभी क्या है कि लोकतंत्र के जो वहाँ पर पार्टियां हैं वही आपस में लड़ रही हैं। एक तरफ पीएमएन नवाज शरीफ की पार्टी है, क्योंकि आप शायद पार्टियों के नाम वहाँ नहीं जानते होंगे, लेकिन नेताओं के नाम से नवाज शरीफ की पार्टी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में बैठे हैं, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं और उन सत्ता है जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो मेन 2 पक्ष बने हुए हैं वो भी आपस में काफ़ी लड़ झगड़ रहे हैं। सत्ता जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी के पास है, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं, और एक बड़ी पार्टी पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो उसमें शामिल है, और भी छोटे मोटे कई दल शामिल हैं। ये पार्टी सत्ता में आई है इमरान खान की पार्टी को हटाकर, और इमरान खान मानने को तैयार नहीं है कि वो ये पार्टी रूल करे। उन्होंने मौजूदा जो सत्ता है उसके खिलाफ अभियान चला रखा है। तो उससे काफ़ी वहाँ पर जो है हर रोज़ यही लड़ाई चल रही है, हर रोज़ यही पक्ष विपक्ष चल रहा है। इसमें सेना की भी भूमिका रहती है। जब सेना जिसको पसंद करती है उसको सत्ता में आने देना चाहती है। अब सेना जो है वो इमरान खान को सत्ता में नहीं आने देना चाहती, तो
इमरान खान की लड़ाई जो है वो राजनीतिक सत्ता, जो उनके विपक्ष है नवाज शरीफ की पार्टी, उससे भी चल रही है, सत्तारूढ़ दल से, और सेना से भी चल रही है। सेना जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी, उनके भाई की जो पार्टी है, जो उनके भाई प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ के, उनको सत्ता में रखना चाहती है, तो वो उनको सपोर्ट कर रही है। और इस तरह से वहाँ राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। बहुत उथल पुथल है राजनीतिक रूप से। देश की कोई दिशा नहीं है कि किस तरफ जाना है। इंटरनल प्रॉब्लम वहाँ पे बने हुए हैं। तो मोटे तौर पर राजनीतिक व्यवस्था का ये हाल है। अब दूसरी बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि आर्थिक समस्या। पाकिस्तान ऐसा देश है जो उधार पर चलता था, तो एक के बाद एक उधार लेते चले जाते थे, वो उधार चुकाने के लिए उधार लेते थे। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि और उधार मिल नहीं रहा है मार्केट से। जो उनके मित्र थे वो उधार देने को तैयार नहीं हैं। सऊदी अरब से नहीं मिल रहा है, चाइना से नहीं मिल रहा है, अमेरिका से नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक की जो संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे नहीं मिल रहा है। आतंकवाद के कारण उनसे कोई डील करने को ज़्यादा तैयार नहीं है। तो ये भी एक समस्या हो गई है। अब हालत ये है कि उनको हर साल वापस चुकाने के लिए 20 से 25 बिलियन डॉलर चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? अगले महीने का पैसे का जुगाड़ कैसे होगा? एक किश्त चुकाते हैं तो दूसरी सिर पे खड़ी हो जाती है। और ख़तरा यहाँ तक हो गया है कि वो दिवालिया घोषित होने की कगार पर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो ऑलरेडी दिवालिया हो चुके हैं, सिर्फ घोषित नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो उन्होंने किश्तें पैसे की वापस देनी है IMF वगैरह को, वो नहीं दे पा रहे हैं। अब उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको भी बेचना शुरू कर दिया है। और अमेरिका में उनकी एम्बेसी की एक बिल्डिंग थी, पिछले दिनों एक बिल्डिंग को उन्होंने बेचने पर लगा दिया है। और ख़रीदने वाले कौन हैं? अब ख़रीदने वाले भी इंडियन हैं जो उसको ले रहे हैं। तो बड़ी स्थिति खराब है। 3 एयरपोर्ट बेचने के लिए लगा दिए गए हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी और संपत्ति बेचकर वो कब तक कर्ज चुका पाएंगे? और एक बार चुका भी लेंगे तो आगे क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी कोई रेस्क्यू में नहीं आ रहा है। बहुत हाथ पैर पांव जोड़कर भी सऊदी अरब या चाइना या अमेरिका उनको मदद देने को अब तैयार नहीं है। और कुछ मदद, हालांकि पाकिस्तानियों को अभी भी उम्मीद है कि वो इस चीज़ में माहिर हैं और किसी भी तरीके से अमेरिका वगैरह को समझा के और अमेरिका के माध्यम से सऊदी अरब को समझा के वो कुछ टाइम निकाल लेंगे। लेकिन कितना टाइम? क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा है। और मान लीजिए अगर आप उनसे मिन्नतें करेंगे तो वो अपनी बातें आपसे मनवाएंगे। तो आपकी जो सॉवरेनिटी है, जो सार्वभौमिकता जिसको कहते हैं कि मैं अपने देश में अपने तरीके से अपना राज चलाऊंगा, या अपने तरीके से अपनी नीतियां बनाऊंगा, या अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करूंगा, वो सब तो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। जब आप किसी लाला से, किसी सेठ से उधारी लेने जाते हैं तो वो अपनी बातें मनवाता है। आपके पास तो चारा ही नहीं है बातें मानने के अलावा। तो पाकिस्तान आर्थिक स्थिति की वजह से इस संकट में है। आर्थिक संकट में तो है ही, क्योंकि अगर एक बार दिवालिया घोषित हो गया फिर तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपके पास इंपोर्ट करने के लिए आजकल बहुत सारे देशों का, लगभग सभी देशों का जो काम है वो इंपोर्ट से चलता है। क्योंकि आप हर चीज़ नहीं बना सकते हैं, लाखों चीज़ें हैं बनाने के लिए, आप नहीं बना सकते हैं। तो आप कुछ बनाते हैं, कुछ दूसरा देश बनाता है, तो लेन देन होता है, तब देश और जनता चलती है। मान लीजिए भारत दवाइयाँ ज़्यादा बनाता है तो दवाइयाँ भारत बाहर के देशों को बेचता है। और भारत एरोप्लेन अभी नहीं बना सकता है तो एरोप्लेन खरीदता है, क्योंकि वो भी ज़रूरत है। उसी तरह से यही स्थिति हर देश की होती है। अभी हालत ये है कि पाकिस्तान में गेहूं तक नहीं है, उसको गेहूं आटा बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। और
आटे की कीमत जो है 140 रुपये किलो हो गई है। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। लोग, इतनी महंगाई हो गई है कि अपना रूखा सूखा भोजन नहीं खा पाते हैं। तो आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बुरी हालत है। और अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो लोगों में परेशानी होती है। लोग जो हैं वो विरोध में उतर आते हैं, कई बार विद्रोह में उतर आते हैं और उससे देश की व्यवस्था गड़बड़ होती है। तो आर्थिक स्थिति का इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन होते हैं आर्थिक स्थिति के। आपकी सुरक्षा पर भी होते हैं, आपके लोगों की बेसिक नीड्स को लेकर होते हैं। वहाँ बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम हो चली है पाकिस्तान में। तीसरे मुद्दे की बात करते हैं। तीसरा मुद्दा है सुरक्षा। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसने बेवजह लोगों से पंगे ले रखे हैं। जितनी उसकी कुव्वत नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करता है। यानी एक छोटा सा बच्चा अगर WWF के पहलवान से लड़ने लगे, वो स्थिति है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की फ़ौज का दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, सेंटर में नहीं है। भारत से भी पंगा ले रखा है, आतंकवाद भी फैलाता है पूरी दुनिया में। अफ़गानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने में मदद करता है। अपने देश में TTP बनाता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। मतलब हर किसी से पंगा ले रखा है। अभी स्थिति क्या हो गई है कि भारत के साथ तो जो पंगा था सो था, लेकिन पाकिस्तान ने जो तालिबान को खड़ा किया, उस तालिबान ने अब अंगूठा दिखाना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान को चपेट मारनी शुरू कर दी है। अफ़गानिस्तान ने कहा है कि हमारा बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो रेखा है, जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। अफ़गानिस्तान ने कह दिया है कि हम तो ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं, ये तो अंग्रेज़ों ने हम पर फोर्स की थी। और उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पश्चिमी इलाका है उसमें सारे पश्तून ही रहते हैं। और अफ़गानिस्तान भी पश्तून जो हैं वो अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं। सारा अफ़गानिस्तान तो पश्तूनों का नहीं है, और रेसिस के लोग भी रहते हैं और समाज के लोग भी रहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का पूर्वी इलाका और पाकिस्तान का पश्चिमी इलाका ये अफ़गानों का इलाका है, पश्तूनों का इलाका है। अब वो कहते हैं कि हमारी बाउंड्री तो जो है वो अटक तक है, पाकिस्तान की अटक तक। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मोटे तौर पर माना जाए कि जो पश्चिमी इलाका है वो हमारा है, हमको दो, हमको पूरा पाकिस्तान नहीं चाहिए लेकिन हमको ये चाहिए। उन्होंने इसका एक मैप भी जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के अटक तक अपनी भूमि बताई गई है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि टीटीपी क्या है? जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान है वैसे पाकिस्तान में TTP है। अब TTP चाहती है कि हमको वो वाला इस्लाम चाहिए जो अफ़गानिस्तान में है, जो अफ़गानों ने घोषित कर रखा है, जिसमें महिलाएं जो हैं वो घर में रहेंगी, पढ़ने लिखने नहीं जाएंगी, एजुकेशन कम्प्लीटली बंद, पूरा बुर्का डाल के चलेंगी। जो मार पड़ेगी या जो दंड होगा वो इस्लामी कानून से होगा। चोरी करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, और अगर डकैती करोगे जान से मार दिया जाएगा। इसी तरह से महिलाओं को हंटर मारते हुए और महिलाओं की पिटाई करते हुए आपने कई वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, जैसे अफ़गानिस्तान में होता है वैसे ही पिटाई पाकिस्तान में होगी। TTP का ये आलम है कि उसने अपनी सरकार भी घोषित कर दी है, शैडो गवर्नमेंट जिसे एक तरह से कहते हैं। शैडो गवर्नमेंट तो इसे कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार घोषित कर दी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में लगातार वो हमले कर रहे हैं। उनसे कैसे निपटा जाए ये एक समस्या है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान से तो पंगे लेता ही रहता है। आज अगर हिंदुस्तान चाहे और पाकिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तान 3 दिन के अंदर सरेंडर कर देगा, लेकिन इंडिया ऐसा करता नहीं है कि आप मुश्किल में हैं तो हम आपको कर दें। कोई लॉजिक भी नहीं है कि हम कर दें, क्योंकि इसमें एक ख़तरा तो हमेशा रहेगा ही।
लास्ट रिसोर्ट के रूप में कि कहीं एटॉमिक परमाणु युद्ध ना हो जाए, पाकिस्तान कहीं परेशानी में आकर परमाणु हमला ना कर दे। या ये भी है कि अगर हिंदुस्तान ज़्यादा ऑफेंसिव होगा तो पाकिस्तान की जनता हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एकजुट हो जाएगी और करंट जो डिस्पेंसेशन है, जो सत्ता वर्ग है, उसका सपोर्ट करने लगेगी। तो भारत को ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का असली ख़तरा जो है वो तालिबान की तरफ से है और बलूचिस्तान की तरफ से है। बलूचिस्तान में तो लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है। अब तालिबान और जो बलूच हैं, उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान में बलूच और अफ़गान ये दो अलग अलग कम्युनिटी हैं और दोनों ही जो हैं वो लड़ाकू किस्म की कम्युनिटी हैं। तो उन दोनों ने हाथ मिला लिया है। अब वो पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं पंजाब के और सिंध के, वहाँ पर हमले कर रहे हैं लगातार और अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को इसके लिए उनके साथ लड़ाई करनी होगी, पाकिस्तानी सेना को, या उनको किसी तरीके से रोकना होगा। और रोकने के लिए जो असला चाहिए उसके लिए पैसे नहीं हैं। तो आर्थिक स्थिति ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी हैं। तो कुल जमाकर इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान अंदर से इम्प्लोड कर रहा है, यानी अंदर से फट जाना। इम्प्लोड मतलब अंदर से फट जाना, अंदर से उनकी फटने की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है, ना राजनीतिक व्यवस्था प्रॉपर है, ना राजनेताओं को ये मालूम है कि देश को कैसे चलाना है, देश को किस दिशा में ले जाना है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आर्मी का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल सिस्टम में। आर्मी तो आर्मी है, उनका तो कोई पॉलिटिकल नज़रिया होता नहीं है। तो पॉलिटिकली वो स्टेबलाइज़ करें देश को, ये कहीं नहीं पता है। स्टेबलाइज़ करें भी तो कैसे, देश में आर्थिक स्थिति ख़राब है। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 8 साढ़े 8 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी, 10 बजे के बाद शादी के समारोह नहीं होंगे, बिजली बचाएंगे। तो इन सब के ऊपर जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है बुरी तरह से करप्ट है। लोग जो हैं, जो वहाँ सत्ता करने आते हैं, वो उनके पास डुअल सिटीज़नशिप है। डुअल मतलब एक तो पाकिस्तानी है ही वो, दूसरा किसी बाहर देश की, कनाडा की हो सकती है, अमेरिका की हो सकती है, यूके की हो सकती है, जर्मनी की हो सकती है, बाहर बैठे हैं। तो जब भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम आती है, जहाज़ लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। और ऐसा अभी बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो राजनेताओं को मालूम ही नहीं है देश को किस दिशा में ले जाएं, और जिस दिशा में ले जाएं कैसे ले जाएं ये भी नहीं मालूम। आर्थिक स्थिति तो उन्होंने अपनी खुद ख़राब कर रखी है। केजरीवाल जी के लिए भी लेसन है, अगर इंडिया से जोड़ा जाए तो। मुफ्तखोरी का कोई अंत नहीं है। पाकिस्तानियों ने भी खूब मुफ्तखोरी की है और अब हालत ये है कि मरने की कगार पर हैं। तो आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब, और इन सब के ऊपर जो सिक्योरिटी के चैलेंज आ गए हैं वो है। तो पाकिस्तान को अगर सरवाइव करना है तो आमूल चूल इसको बदलने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को बचने का सहारा क्या है कि बाहर के देश जो हैं वो मदद करेंगे। बाहर के देशों में 3 देशों पर उनकी विशेष नज़र रहती है। एक सऊदी अरब पुराने समय से पाकिस्तान को पैसे देता आ रहा है, अब भी हाड़ा मिन्नत करके वो उनसे पैसे लेते हैं। और चाइना तो बिना सूद लिए पैसा देता नहीं है, लेकिन कभी कभार मदद कर देता है। कम से कम पैसा रख लो बैंक में दिखाने के लिए, इतना तो कर ही देता है। और अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं इस भौगोलिक जो मैप है उसके अंदर पाकिस्तान के, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत एनर्जी रिज़र्व हैं और आगे एनर्जी रिज़र्व जो है सेंट्रल एशिया से निकलेंगे। तो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता जो है वो पाकिस्तान और ईरान है। ईरान से अमेरिका की बनती नहीं है, तो पाकिस्तान ही बचा। तो ये सब स्थितियों से पाकिस्तान गुजर रहा है और अब वो एक भिखारी की तरह हाथ फैलाए खड़ा है
कोई अगर उसमें दक्षिणा दे देगा तो पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान की हालत देखिए, ये है कि नेताओं और लोगों को लगता है कि हमको बचाना ये ये अमेरिकन्स की मजबूरी है, पूरी दुनिया की मजबूरी है कि हमको बचाया जाए। तो अब बचाया जाए और कैसे बचाया जाए ये देखने की स्थिति होगी। लेकिन पाकिस्तान किसी भी समय इम्प्लोड करने के मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान इम्प्लोड करने के मुहाने पर खड़ा है, यानी कि अंदर से फटने को तैयार है। कब फटता है ये देखने की बात है, और ये ना फटे इसके लिए वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। तो भारत देख रहा है, अब आगे की स्थिति देखनी होगी कि पाकिस्तान की क्या चल रही है। पाकिस्तान बहुत सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को भारत से जो है वो तालमेल कर लेना चाहिए, भारत भी पाकिस्तान को बचा सकता है। बहुत लोगों की ये उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारत ने श्रीलंका को कैसे बचाया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कैसे वहाँ मारकाट मची हुई है। श्रीलंका में तेल नहीं है, खाने को नहीं है, और उसमें इंडिया ने उसकी बहुत मदद की और उसको स्टेबलाइज़ किया, और स्टेबलाइज़ करके उसके खाने पीने का, तेल का जुगाड़ किया, और अब श्रीलंका जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज़ हो गया है। तो पाकिस्तान के लोग भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हिंदुस्तान से दोस्ती हो जाए तो हिंदुस्तान हमारी मदद कर दे, मोदी जी हमारी मदद कर दें। तो साथियों, कुल जमा ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है, और पाकिस्तान की स्थिति से हमारा ताल्लुक़ क्या है, हम उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, इतना लंबा उसके ऊपर वीडियो क्यों कर रहे हैं। साथियों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बराबर का एक कनेक्शन है। अगर पाकिस्तान में स्थिति ख़राब होती है तो उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ता है। पाकिस्तान को दुरुस्त करना ये भारत के लिए एक मौका भी हो सकता है। पाकिस्तान बदल भी सकता है। पाकिस्तान ही भारत में लंबे समय तक जो है वो आतंकवाद फैलाता रहा है और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा है। ये उनकी बेसिक मंशा है। तो वो अगर ठीक होता है तो भारत का बहुत सारा सिक्योरिटी बजट जो है वो बचता है। जो हम पैसे लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर में और देश के दूसरे हिस्सों में आर्म्ड फोर्सेस लोगों को आतंकवाद से निपटने के लिए, वो सब जो है वो इफ़ेक्टेड होते हैं। तो पाकिस्तान के हालात से हिंदुस्तान सीधा इफ़ेक्टेड होता है। इसलिए पाकिस्तान के हालात पर हमारा नज़र रखना बेहद ज़रूरी रहता है। तो अभी तो पाकिस्तान की स्थिति ये है, और अगर मान लीजिए पाकिस्तान, हालांकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान टूटेगा नहीं, अमेरिका उसे टूटने नहीं देगा, लेकिन अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर पाकिस्तान जो है वो 4 हिस्सों में बँट जाए तो हिंदुस्तान के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। पंजाब अलग सूबा बन जाए, सिंध अलग सूबा बन जाए, अलग देश बन जाए, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान तो तैयार है ही, और पख्तूनिस्तान जो पख्तून इलाका है पाकिस्तान का, वो अगर अफ़गानिस्तान में भी मिलना चाहे तो मिले, ये उनका आउटलुक है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की उसके बाद ये क्षमता ही नहीं रहेगी कि वो भारत को डिस्टर्ब करे या कश्मीर में हमें परेशान करें। और 5वां जो हिस्सा है पाकिस्तान का, गुलाम कश्मीर जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, वो हिस्सा वापस भारत में आकर मिल जाए। तो ये अगर ज्योग्राफी बनती है तो ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी स्थिति बनती है, और इस पर विचारों विमर्श चल रहा होगा देश में। तो ये पाकिस्तान की हालत है मित्रों। इसके प्रति, इस पर नज़र रखना, एक अच्छी नज़र रखी जानी चाहिए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है कि मैंने क्या नया वीडियो डाला है। साथियों नमस्कार, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ आपके पास। नमस्कार।